हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग यार। उम्मीद करता हूँ भाई सारे ठीक होंगे। तो आज हमारा बेसिक एंड फाउंडेशन हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट का, जिसमें कि आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। और देखो, जो स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि जो कंपनी होती है वो अपने शेयर इशू करती है, और जो इन्वेस्टर्स हैं यानी कि जो ट्रेडर हैं वो उनके शेयर्स खरीदते हैं आपस में। ठीक है। इसे सिंपल शब्दों में अगर को बताऊं, जैसे कि कंपनी का पैसा चाहिए, मतलब कि कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी ने अपने एक ओनरशिप का हिस्सा मार्केट में निकाल दिया, यानी कि कंपनी ने अपना शेयर जो है वो मार्केट में बेच दिया। ठीक है। अब जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें प्रॉफिट कमाना है, तो वो सीधे जाएंगे और उन शेयर्स को ख़रीदेंगे। प्राइस बढ़ेगा, उन्हें प्रॉफिट होगा, और कंपनी को, जो इन्वेस्टर हैं उन्हें प्रॉफिट होगा और कंपनी को पैसा मिल जाएगा। कंपनी को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा मिल जाएगा कि कंपनी को जब रिक्वायरमेंट थी पैसों की, तो कंपनी ने फ़ंड रेज़ करने के लिए अपने कंपनी का एक ओनरशिप का हिस्सा एक शेयर के रूप में निकाल दिया, शेयर के फॉर्म में मार्केट में निकाल दिया। अब अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर सोचते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट क्या है यार, ये काम कैसे करता है। तो जो स्टॉक मार्केट एक बाज़ार होता है, ठीक है। ये बाज़ार होता है जहाँ पे कि ऑनलाइन वर्क्स होता है, मतलब कि जो भी प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है। इसमें टोटल 3 प्लेयर्स होते हैं, मतलब कि तीन लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं। स्टॉक मार्केट का मेन, इन्हें मेन कहते हैं। पहला होता है कंपनी, दूसरा होता है इन्वेस्टर जिसे हम ट्रेडर भी कहते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है स्टॉक एक्सचेंज। अब जो कंपनी होता है इसका वर्क क्या होता है, ये जो होता है, ये कंपनी जो होती है ये शेयर को इशू करती है। किसके लिए? अपने कंपनी में फ़ंड रेज़ करने के लिए, पैसा लेने के लिए। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारे ट्रेडर्स होते हैं, ये शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए। और जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, ये जो होता है इसमें एनएससी होती है, जहाँ पे कि ये प्रोसेस होता है उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। जहाँ पे शेयर ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है, उसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें एनएससी होता है और बीएससी होता है। एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो टोटल ये 3 ऐसे मेन प्लेयर्स हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट में वर्क करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब कंपनी कैसे शेयर इशू करती है, कैसे ख़रीदते हैं, मतलब इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। तो जो हमारा पहला स्टेप आता है वो आता है कंपनी का आईपीओ। आईपीओ होता है, उसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि पहली बार जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर पब्लिक में इशू किए, पब्लिक में लेके आए, तो उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। इसका मतलब जब किसी कंपनी ने पहली बार अपने शेयर को मार्केट में इशू किया, उसे कहेंगे प्राइमरी मार्केट। एग्जांपल के तौर पे ज़ोमैटो ने आईपीओ निकाला, लोगों ने शेयर खरीदे। ठीक है। अब हमारा जो इसमें सेकंड स्टेप आता है वो आता है शेयर का ट्रेडिंग। अब कंपनी ने निकाल दिया, अब उस शेयर का ट्रेडिंग होगा, जो कि आईपीओ के बाद का प्रोसेस होता है। ठीक है। इसमें अब जो हमारा शेयर है वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो गया, यानी कि एनएससी और बीएससी में जो शेयर जो कंपनी निकाला था वो लिस्ट हो गया, और अभी चला गया सेकेंडरी मार्केट में, जहाँ पे शेयर का ट्रेडिंग होगा। ठीक है। देखिए, अब वो सेकेंडरी मार्केट में शेयर लिस्ट हो गया है। ठीक है। यहाँ पर जो बायर और सेलर होते हैं ये आपस में डील करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपस में ख़रीदते हैं और बेचते हैं। जैसे एग्जांपल, तुमने किसी से रिलायंस का शेयर ख़रीदा, 2500 रुपये का, 2500 का आपने शेयर ख़रीदा, बाद में 2700 में बेच दिया। अब जो आपका वो 300 रुपये था वो क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हुआ। वो 300 नहीं, वो 200 रुपये जो है आपका वो प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अब इसमें थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है प्राइस कैसे डिसाइड होता है। ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे होता है। ठीक है। अगर ज़्यादा लोग ख़रीदना चाहते हैं तो प्राइस बढ़ेगा, अगर ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो प्राइस घटेगा, यानी कि लॉस होगा। ठीक है। अब इसमें फोर्थ स्टेप जो आता है वो आता है ब्रोकर का रोल। ब्रोकर कौन होते हैं? ब्रोकर जिनके ज़रिए हम शेयर को ख़रीदते या बेचते हैं। तुम डायरेक्टली भाई स्टॉक मार्केट में डील नहीं कर सकते। ठीक है। इसके लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है, और वो ब्रोकर पता है कौन होते हैं? ज़ीरोधा, अप स्टॉक, ग्रो, एंजल वन, ये सब जो ऐप हैं ये आपके क्या हैं? ये आपके ब्रोकर्स हैं।
ठीक है। यहाँ पे आओगे, यहीं जब आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, जब आप यहाँ पे अपने अकाउंट्स बनाते हो, उसके बाद तो आप टाटा मोटर्स के शेयर ख़रीद पाते हो, रिलायंस के, या फिर किसी और स्टॉक को आप ख़रीद पाते हो, ट्रेडिंग कर पाते हो ना। तो यही तो जो ब्रोकर होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। ब्रोकर तुम्हारे बिहाफ से शेयर को ख़रीदता है या बेचता है, ठीक है। और जो हमारा 5वां स्टेप आता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें होता है कि प्रॉफिट कमाने का तरीका क्या है, असली राज क्या है। कि एक ट्रेडर है वो आके प्रॉफिट कमा लेता है, एक ट्रेडर है वो लॉस कमा लेता है। तो प्रॉफिट कमाने का तरीका है वो होता है कैपिटल चेन। हमारा होता है कैपिटल चेन, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, ठीक है। प्रॉफिट का असली मतलब यही तो होता है ना कि बंदे ने जितने में उस इन्वेस्टर ने शेयर को ख़रीदा, जब वो उसे बेचेगा तो प्रॉफिट में अगर बेचेगा तो सिंपल है, उसे प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हो गया और आप जैसे आपने मार्केट में आपने 3,000 रुपये लगाए, ठीक है, और मार्केट चला गया मतलब जो आपको शेयर प्राइस है वो 4,000 पे चला गया या प्राइस बढ़ गया, तो आपको 1,000 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन वही एक इन्वेस्टर है, उसने 3,000 रुपये मार्केट में लगाए और उसके बाद प्राइस नीचे चला गया, 2,500 पे चला गया, 2,000 पे चला गया, तो वो डर गया कि भाई मेरे तो सारे पैसे डूब जाएंगे, तो फटाफट निकाल लो। तो उसे निकाल लिया, भाई उसे तो लॉस ही झेलना पड़ा ना, उसे लॉस झेलना पड़ा बंदे को, उस इन्वेस्टर को, कि उसने वो मार्केट में आया, जो जितने पैसे लेके आया उसे कम लेके गया, क्योंकि उसने मार्केट को एनालाइज़ नहीं किया था भाई, उसने मार्केट को नहीं देखा। और सेकंड होता है हमारा डिविडेंड। कंपनी का प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को मिलता है, डिविडेंड। जितनी भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाई, ठीक है, उसका जो प्रॉफिट हुआ, उसका जो डिविडेंड निकला वो शेयर होल्डर्स में बट गया, बस यही होता है। और अगर हम एक इजी एग्जांपल मैं आपको दूं, तो सोचो कि रिलायंस का एक शॉप है जो शेयर बेच रहा है, ठीक है। तुम जाते हो वहाँ पे और मतलब कि तुम उसका एक शेयर ले लेते हो, और शेयर जो लेते हो वो लेते हो तुम 2,000 का लेते हो 10 शेयर, ठीक है। अब आपने 2,000 रुपये शेयर का प्राइस है और आपने 10 शेयर ले लिए, टोटल कितने, आपने 20,000 के आपने शेयर लिए। अब अगले महीने क्या होता है कि प्राइस 300 हो जाता है, ठीक है, जो प्राइस मतलब कि 2300 हो जाता है, सॉरी 2300 का प्राइस हो जाता है। तो तुम्हारा जो प्रॉफिट बैठा वो 300 रुपये बैठा ना, 2,000 पर शेयर था, 2300 रुपये बढ़ गया प्राइस, तो 300 रुपये तुम्हारा प्रॉफिट बैठा। तो जो आपने 10 शेयर ख़रीदा तो 300 × 300 × 10 यानी कि 3,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया। जो आपने 10 शेयर ख़रीदा उसमें आपको प्रॉफिट हुआ 3,000 रुपये का। इसका मतलब देखो, जैसे कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, अगर वो प्रॉफिट में जाएगा, उसका अमाउंट बढ़ेगा तो आप प्रॉफिट कमाओगे। एंड देन उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप घबरा जाते हो, आप इमोशनली लूज़ हो जाते हो और उसके बाद आप अपने पैसे को निकाल लेते हो, भाई प्राइस अगर ज़्यादा लोग शेयर ख़रीदेंगे तो प्राइस बढ़ेगा यार। तो मार्केट को देख के एनालाइज़ करके यार मार्केट में इन्वेस्ट क्या करो, ठीक है। और उसके बाद अब मैं आपको बताऊं कि स्टॉक मार्केट का एक डायग्राम आपको आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसमें कंपनी जो है वो अपना शेयर इशू करती है, आईपीओ प्राइमरी, मतलब जब कंपनी ने पहली बार अपना शेयर इशू किया, फिर जो वो शेयर है वो लिस्टेड हो गया, कहाँ पे, स्टॉक मार्केट कहाँ पे लिस्टेड हुआ, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हो गया, और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया, ठीक है। अब जो इन्वेस्टर्स आते हैं, हमारे ट्रेडर्स आते हैं हमारे, और वो बाय करते हैं, सेल करते हैं, कहाँ, वो हो गया हमारा सेकेंडरी मार्केट में वो आते हैं इन्वेस्टर्स, वो बाय करते हैं, सेल करते हैं आपस में। अब प्राइस चेंज बेस्ड, अब डिमांड सप्लाई आ जाता है। अगर डिमांड बढ़ा तो प्रॉफिट जाएगा, अगर डिमांड घटा तो लॉस जाएगा, ठीक है। शायद से यार मुझे लगता है कि आप सबको अब स्टॉक मार्केट का बेसिक तो पूरा कंप्लीट हो गया होगा कि हाँ भाई असलियत में कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ, एक रियल एग्जांपल आपके सामने मैं देता हूँ। हमारी रिलायंस इंडस्ट्री है, ये इसका जो आईपीओ स्टेज था, जो इसका पहला स्टेज था, तब रिलायंस कंपनी ने जब अपना पहला शेयर इशू किया था, वो किया था 1977 में अपना आईपीओ, ठीक है। उस वक्त उसने 100 शेयर ख़रीदे, उस वक्त जिस भी बंदे ने मतलब कि 100 शेयर ख़रीदे, वो रिलायंस कंपनी में क्या बन गया,
ओनर बन गया। ये उसका पहला स्टेज था। जब रिलायंस कंपनी 1977 में रिलायंस कंपनी ने अपना पहला शेयर इशू किया पब्लिक के अंदर, ठीक है। अब स्टेप 2 आता है ट्रेडिंग स्टेज। रिलायंस का शेयर अब एनएसई और बीएसई में लिस्टेड हो गया, एनएसई बीएसई में उसे लिस्ट कर दिया। अब जो ब्रोकर ऐप्स हैं जैसे कि ज़ोराधा, ग्रोथ, एंजल वन, अब आप लोग जाओ और इस पर जाके रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं, ठीक है। स्टेप 3 अब प्राइस चेंजिंग आ जाएगा। अगर रिलायंस का प्रॉफिट अच्छा होता है तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। या अगर जो उसकी अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई डिमांड बढ़ेगा और प्राइस ऊपर जाएगा और इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होगा जिनने भी उसमें इन्वेस्ट कर रखा होगा। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस गिर जाता है, लॉस में जाती है कंपनी, तो प्राइस ऑब्वियस सी बात है भाई कि प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। एंड देन स्टेप 4 आता है कि प्रॉफिट कमाना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रॉफिट कमाना। सपोज़ तुमने रिलायंस का एक शेयर 2500 में ख़रीदा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था ना, या फिर से आप समझ लो। रिलायंस का शेयर आपने 2500 में ख़रीदा, 1 महीने बाद 2800 हो गया, ठीक है। अब जो 300 रुपये था वो क्या हो गया आपको भाई, प्रॉफिट हो गया ना। या फिर तुमने होल्ड किया और कंपनी ने डिविडेंड दिया तुम्हें 40 रुपये पर शेयर, तो ये जो 40 रुपये पर शेयर दिया ना, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा इनकम हो गया, ठीक है। अब लास्ट मैं आपको एक लास्ट चीज़ जो आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, डिमांड एंड सप्लाई का लॉजिक लाइन। सुन लो भाई, ध्यान रख लो ये चीज़। इस पूरे कॉन्सेप्ट का मैं एक लाइन में कंप्लीट कर देता हूँ। ज़्यादा बायर रहेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, ज़्यादा सेलर रहेंगे तो प्राइस कम होगा। यानी कि ज़्यादा बायर रहेंगे तो प्रॉफिट होगा, ज़्यादा सेलर रहेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। ये एक शब्द मैंने कंप्लीट कर दिया। और यार मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग को पूरा जो स्टॉक मार्केट का बेसिक है, स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे वर्क करता है, यार ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो भाई देखो, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको पूरा कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है ग्लोबल ट्रिविक्सा नाम से, आप मुझे उस पर भी डीएम कर सकते हैं, मैं आपको उस पर भी बता दूंगा। एंड मैंने अपना लिंक्डइन भी मैंने अटैच कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम का लिंक भी आप मुझे उससे बता सकते हैं। शेयर मार्केट देखो, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि भाई जो भी मेरे चैनल पे आ रहा है वो इस तरह से स्टॉक मार्केट को शुरुआत से सीख के जाए कि आज से जब आप कुछ महीने बाद एक ट्रेडिंग करने जाओगे तो यार आप मार्केट से, कि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं वो आए, उनने भी स्टॉक मार्केट किया, वो लोग 20,000 30,000 लॉस करके मार्केट से निकल गए। और तो उसके बाद वो लोग डर रहे हैं कि भाई अब स्टॉक मार्केट में नहीं आएंगे। तो भाई देखो, स्टॉक मार्केट भाई एक बहुत गहरा कुआं है, इसमें अगर आप डूब गए तो भाई मैं कह रहा हूँ सारी कंपनीज़ का पैसा कहाँ लगा है, सारी कंपनीज़ का पैसा कहाँ लगा है, स्टॉक मार्केट में लगा है। स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत है। एक बार आप स्टॉक मार्केट सीख गए, प्रॉफिट कमा लोगे, पैसा बना लोगे भाई। अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो भाई आपका जो नींव है, जो आपका बेस है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। बेस स्ट्रांग है तो आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, ठीक है। तो मैं यही आपको प्रीफर करूँगा कि यार मार्केट में ऐसे जो जाते हैं और मार्केट में कूद जाते हैं और लॉस लेके वापस आते हैं, लौट के आते हैं, लूज़ होके वापस आते हैं। भाई मैं नहीं चाहता कि आप लोग लूज़ होके आओ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़, बारीक से बारीक चीज़ बताऊंगा। आप इस पे करो, सीखो। और यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना यार, और सब्सक्राइब करना। यार देखो, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना है, और यार
कमेंट बॉक्स में यार बता के जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छा लगा। अगर कोई टॉपिक आपको फिर से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सीखना है तो मुझे वही बता दो कि मुझे इस टॉपिक में इशू है, ये टॉपिक में ये दिक्कत है, तो मैं उसके लिए एक अलग से एक सिंगल वीडियोस के ऊपर मैं बना दूँगा अच्छे से, ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई टॉपिक बचा होगा जो मैंने आपको बारीक से नहीं समझाया मैंने डिटेल में समझाया। फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और यार इंस्टाग्राम पे जाके यार इंस्टाग्राम पे मुझे मतलब कि ग्लोबल ट्रिविक्सा को फॉलो कर लो। और बाय, एंजॉय करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।